हरे कृष्णा। आज का हमारा विषय है रस, भक्ति रस। श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि इस संसार में भी एक रस काम करता है। जिस प्रकार एक पति दिन रात मेहनत करके अपने पत्नी और बच्चों को पालता पोसता है, पर वह केवल उनको कोई वस्तु देने के लिए नहीं है, वह उस रस के लिए काम कर रहा है। ताकि जब वह घर से वापस आए तो जो पत्नी और बच्चों के चेहरे पे जो मुस्कुराहट है, तो उस रस के लिए वह क्रियाशील है। और उसी तरह एक पत्नी भी अपने परिवार का पालन पोषण कर रही है उसी रस के लिए। यानी कि जो संबंध, जो क्रियाओं में जो संबंध है और उस संबंध से जो आनंद उत्पन्न हो रहा है, उसको रस कहा गया है। पर यह भौतिक स्तर पर है, यानी कि समय के साथ क्षीण हो जाता है और मृत्यु के साथ तो खत्म ही हो जाएगा। और तीसरी चीज़ हमारे स्वार्थ पर आधारित है। अगर हमें आनंद ना मिले तो हो सकता है हम वो क्रिया बंद कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ भक्ति रस आध्यात्मिक स्तर पर है। जब हम भगवान से संबंध बनाते हैं तो जो आनंद का अनुभव होता है वह क्या है, अमृत के समान है। यानी कि इस जीवन के नष्ट होने के बाद भी वह संबंध हमारा भगवान से रहेगा और निस्वार्थ है। यानी कि भगवान को संतुष्ट करने के लिए है। चाहे भक्त के जीवन में दुख हो, पर वह भगवान को संतुष्ट करना चाहता है। तो यह है वह भक्ति रस। अब वास्तव में क्या यह शास्त्रों में भी इस रस का वर्णन है, या हम ऐसे ही चर्चा, कोई काल्पनिक वस्तु हमने बना रखी है? तो शास्त्रों में, तो यहाँ पर रूपक गोस्वामी श्रील प्रभुपाद लिख रहे हैं कि शास्त्रों में तैत्तिरीय उपनिषद 2.7.1 तैत्तिरीय उपनिषद में आ रहा है रसो वै सः, कि श्री कृष्ण भगवान कौन है? रस। वह स्वयं रस ही है, निश्चित रूप से। रसो वै सः, रसम ही एवावयम, कि निश्चित रूप से उस रस को पाकर, रसम ही एवावयम लब्ध्वा आनंदी भवति। अब उस रस को पाकर हमारे जीवन में आनंद का अनुभव होता है। तो शास्त्रों में भी इस रस का वर्णन है और वेदांत सूत्र में भी आता है, आनंदमय अभ्यास से आता, कि भगवान से जब हम भगवान के साथ हम जब हम कोई संबंध बनाते हैं तो उसका आधार क्या है? आनंद। क्योंकि भगवान आनंद के ही सागर हैं। तो अथर्ववेद में भी इस रस की चर्चा है, जो जहाँ पर रूपक गोस्वामी लिख रहे हैं।